क्लास 11 के केमिस्ट्री का यूनिट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोप। मैं उसका हिंदी भी बताने का प्रयास करूँगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु के सबसे बीच में यानी मध्य में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वह उस प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। और यह प्रोटॉन जो होता है वह उस एटम में, वह न्यूट्रल एटम हो, आयन नहीं, न्यूट्रल एटम हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बराबर होगा। यानी किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है उसमें उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह प्रोटॉन जो होता है उसके कक्षाओं में चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब आपको मास नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी परमाणु के नाभिक में दो प्रकार का कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो किसी भी तत्व का जब हम द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर होगा वह उसका द्रव्यमान संख्या होगा। अब यहाँ गौर कीजिए कि प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी अगर हम मास नंबर बराबर लिखें कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो यह भी सही है। ठीक है। तीसरा है आपको आइसोटोप्स। बहुत आपको ऐसे तत्व मिल जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल तो एक दो ही दे रहा हूँ। उसके पहले आप समझिए, आइसोटोप्स के पहले किसी तत्व का सांकेतिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तत्व लिखिए, उसके बाएं साइड ऊपर में मास नंबर लिखा जाता है और उसके बाएं साइड नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन 16 8। इसका मतलब क्या समझे कि ऑक्सीजन का सिंबल हो गया वो, इसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर हो गया 16 और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 8 हो गया। हमको तीनों इसका सब पार्टिकल्स पता चल जाएगा। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बराबर, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। अब न्यूट्रॉन रहा तो मास नंबर में हम एटॉमिक नंबर घटा देंगे। अब यहाँ बहुत ऐसे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिसका आपको एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, याद रखिए। इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वह तीनों में अलग अलग है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होगा। न्यूट्रॉन की संख्या तीनों जो आइसोटॉप्स में होगा वह कार्बन के न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, 6 7 8। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17 17, लेकिन मास नंबर दोनों का अलग है 35 37। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण ही आइसोटॉप्स बनता है। और किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वह उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। याद रखिएगा इस बात को। आइसोबार, जिसको हम लोग संभारिक कहते हैं, संभारिक में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। देखिए यहाँ दो तत्व है, कार्बन और नाइट्रोजन, इसका दोनों का मास है 14 लेकिन एटॉमिक नंबर 6 और 7 है। तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट होगा।
एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैल्शियम और ऑर्गन दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे जो पेयर होते हैं इसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा बोर का एटॉमिक मॉडल जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने व्यवस्थित तरीका बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों किस तरह घूमते हैं। प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।